नमस्कार, मैं अखिलेश पाटीदार, सहायक अभियंता गाडरवाड़ा से। मॉडर्नाइजेशन ऑफ 11 केवी फीडर पे कैसे ऐप में काम करना है, अब मैं ये आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी थी। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर वो वीडियो पहले देख लें। उसके बाद ऐप में काम कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना ऐप ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद आप जब फीडर क्रिएट कर लेंगे उसके बाद सर्वेयर यहाँ पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपको ध्यान रखिए, ऑगमेंटेशन और एडिशनल DTR के लिए नवीनीकरण DTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए लेट लॉन्ग आ गया है ऊपर, और ये DTR नेम पे आपको उस फीडर पर जितने DTR है वो सारे शो कर रहे हैं। सपोज डेट ये 40 DTR है जिस पे आपको काम करना है रिनोवेशन का, ऑगमेंटेशन का और एडिशनल DTR का। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेशन की बात करें तो उस फीडर में 40 में से मुझे 5 के ऑगमेंट करना है। यदि तो मैं एक का एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे इस DTR को करना है कमलाबाई वाले को, तो मैंने कमलाबाई वाले DTR पे क्लिक किया। ऑगमेंटेशन ही रहने दीजिए, यहाँ पे सेव ऑगमेंटेशन पे क्लिक कीजिए। सेव हो गया। अपलोड पे कीजिए क्लिक, अपलोड हो गया। इन दोनों पे क्लिक करने के बाद में ये आपका ऑगमेंटेशन का काम कंप्लीट। ऐसे ही जो 5 आपने ऑगमेंट किए हैं वो आप सर्वेयर को लिस्ट पहले ही दे दीजिएगा डाउनलोड करके, तो उसे पता होगा कि मुझे किन किन DTR का ऑगमेंट करना है। वो इजीली सिर्फ 2 चीज़ें करके कंप्लीट कर लेगा ऑगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी ट्रांसफार्मर पे हमें रिनोवेशन करना है, तो ट्रांसफार्मर का रिनोवेशन इन द सेंस ये है कि मान लीजिए 40 DTR है तो हर किसी DTR में कुछ ना कुछ काम तो होता ही है। यदि आपको करना है तो 1 से लेकर 40 पे मान लीजिए आपको सभी पे करना है, तो आप किसी भी एक DTR को ले लीजिए। मैं अभी एक DTR कोई भी लेके बता दे रहा हूँ। मैं ये ले रहा हूँ। मैंने हीरालाल जमाड़ा वाला एक ट्रांसफार्मर लिया, इसका मैंने रिनोवेशन किया। ये देखिए एक नया पेज खुला, इसमें बायोमेटालिक क्लैंप आपको कितनी चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटीज़ ले लीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जो चीज़ नहीं लेनी है उसमें सिर्फ सिंपली आप 0 लिख दीजिएगा। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उस ट्रांसफार्मर की फ़ोटो लेनी है। मैं अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने उस ट्रांसफार्मर की फ़ोटो ले ली जिसका मुझे रिनोवेशन करना है। ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, इस पे और इस पे, ताकि ये जो आपने रिनोवेट किया है ये अपलोड हो जाए। मैंने इस पर क्लिक किया। ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता, चाहे वो ऑगमेंट हो चाहे रिनोवेशन हो। यदि नहीं आता है तो आप फिक्र न कीजिएगा, केवल 30 सेकंड का वेट कीजिएगा, उसके बाद अपने आप ये अपलोड हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये सेव हो गया। अब हम बात करेंगे एडिशनल पे कैसे काम करना है हमको। मान लीजिए 40 DTR है, 40 में आपने किसी पोल नंबर आप पहले ही सर्वेयर को दे दीजिएगा कि इस नंबर पोल से आपको मान लीजिए 25 नंबर पोल से आपको एक एडिशनल DTR देना है। तो एडिशनल DTR के लिए आप इस एक्सटेंशन ऑफ 11 के फीडर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम में ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे जब आप पोल नंबर में जाएंगे, फिर से बता देता हूँ, ये जो पोल नंबर है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे पोल हैं। उस फीडर में जितने पोल है वो सारे शो कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि हमें 25 नंबर पोल पे काम करना है, एक एडिशनल DTR प्रपोज करना है, मतलब 25 नंबर पोल से हमें टैप करना है। तो हमने 25 को सिलेक्ट कर लिया। हो सकता है हमने उस ट्रांसफार्मर से एक पोल की 2 स्पान की मान लीजिए हमें 11 KV लाइन लेनी है और एक ट्रांसफार्मर लेके हमें LT लाइन लेनी है। तो आप सेम वैसे ही यहाँ पर सर्वे कर लीजिएगा। आपको ये बताने की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि इसको सर्वे कैसे करना है, क्योंकि हम डिपॉजिट और बाकी एस्टिमेट्स जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही करना है। अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन DTR एक लेके बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 25 का एक एडिशनल DTR लेना था, मैंने यस किया। उसके बाद आपको एक LT पोल लेना पड़ेगा। LT पोल के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एडिशनल DTR लेंगे तो एक पोल आपको LT का लेना ही पड़ेगा। LT पोल लेने के लिए आप सर्वे फॉर न्यू LT लाइन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक विंडो खुलेगी, इसमें आपको सिर्फ एक पोल की LT लेनी है। यदि आपको केबल 50 की लेनी है या और कोई लेनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिड पॉइंट को आप एंड पॉइंट करके सेव कर दीजिएगा। ये 1 स्पान की आपकी केबल हो गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सर्वे सूची में जाके आप देख लीजिए अभी तक का आपने कितना सर्वे किया है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ सर्वे को सर्वर पर भेजना है। उसके लिए सर्वर पर डाटा भेजे पर क्लिक करें।
और इसको क्लिक करने के बाद जब डाटा आपका सर्वर पर चले जाए, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सर्वे पूर्ण घोषित का एक ऑप्शन मिलेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सर्वे पूर्ण करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको ओआईसी साहब ने इन 40 ट्रांसफार्मर पर जितने कार्य दिए थे, चाहे वो ऑगमेंटेशन का हो, रिनोवेशन का हो या एडिशनल का हो, वो सारे पूर्ण होने के बाद ही आपको कार्य पूर्ण घोषित करना है। उसके पहले बिल्कुल नहीं करना है। आप ओआईसी से संपर्क कर लें कि सर मेरा कार्य पूर्ण हो गया, क्या मैं इसको कार्य पूर्ण घोषित कर दूं? यदि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसके बाद ही आपको करना है।